सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि सभी लोग अच्छे से होंगे और घर पर पढ़ाई का काम करते होंगे और साथ ही साथ अपने गार्जियन को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देते होंगे। हम अगर आप पर विश्वास जताए हैं तो आप इस विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करिएगा और प्रयास करिए कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर जो है दबा दीजिए, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा जब तक आप रुचि नहीं लेंगे पढ़ने में तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये लॉकडाउन चल रहा है और ये कोरोना वायरस जो महामारी है इसका कोई अभी इलाज नहीं है। आने वाले समय में कक्षाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी ये कोई क्लियर नहीं है। तो यह मान के चलिए जहाँ कहीं से भी आपको मिल रहा है उसको आप लाभ उठाने का प्रयास करिए, उसको नोट्स बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि जुलाई में हो सकता है विद्यालय चले या कोचिंग चले, हो न चल पाए तो भी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे सरकार का जब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं होता तब तक न तो विद्यालय चल पाएंगे न ही कोचिंग संस्थान चल पाएंगे। तो प्रयास करिए आप लोग अधिक से अधिक जो है जो भी अध्यापकगण आपको पढ़ा रहे हैं उनके वीडियो से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें, ठीक है। और हम विस्तार में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः मैं इसको विस्तार में से समझाऊंगा जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ठीक है। आइए बिना देरी के स्नॉट 8.2 में हम कुछ सवालों को किए थे जिसमें पहले सवाल को हम लोग कंप्लीट किए थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सवाल जो है दूसरे में भी कई पार्ट हैं। ये पहला देखिए दिया हुआ है 2 10 30 अंश 2 10 30 अंश बटे आपका दिया 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश 10 स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 2 × 10 30 अंश का मान साड़ी उस दिन आपको बताया गया था और हमने आपको ये भी बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद हर बोल के। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले जो वीडियो है त्रिकोणमिति में उसमें आपको विस्तार से समझाया गया है, उसको आप देखिए और देखकर जो है इसको याद करने का प्रयास करिए। देखिए 10 30 अंश का मान होता है 1/3 1/3 बटे 1 प्लस यहाँ भी 10 30 अंश का मान क्या होगा 1/3। तो देखिए ऊपर लगा दीजिए। अब इसका मान हो गया 2 × 1 = 2 बटे नीचे क्या मिला 3 बटे अब 1 प्लस ये 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 बटे और देखिए ये वर्ग कर रहे हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है और कड़ी में 3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा। अब 3 अब इसको क्या करेंगे लॉसर ले लेंगे तो 2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 × 3 और 3 में जोड़ दीजिए कितना होगा 4/3। अब ध्यान दीजिए ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और ये 20 का बीच में गुणा कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 2 गुणे ऊपर आ गया 2 × 3 नीचे आपका मान क्या होगा 4 × कड़ी में 3 4 × कड़ी में 3। और आप इसको चाहें तो 2 से इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4। और अब यह मान आपका हो गया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। 2 × 10 30 अंश का मान 1 / कड़ी में 3 बटे 1 प्लस कड़ी में फिर 10 30 अंश का मान 1 / कड़ी में 3 वर्ग, ठीक है वर्ग हो गया। अब इसको समझते हैं तो 2 × 1 = 2 बटे कड़ी में 3 और 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है 3 × 1 = 3 में जोड़ देंगे कितना हो गया 4/3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर तो 2 × 3 हो गया और 4 का इसको गुणा करेंगे 4 × कड़ी में 3 सॉरी यहाँ ये मिस्टेक हो रहा था ये कड़ी में 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए ये आपका मान हो गया 3/2 कड़ी में 3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं सूत्र के हिसाब से तो ठीक है। तो देखिए आप यहाँ कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर ऊपर अंश व हर में लिखेंगे अंश व हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर कड़ी में 3 से गुणा करने पर देखिए अंश व हर में कड़ी में 3 से गुणा कैसे करोगे तो आइए आपको बताते हैं गुणा कैसे करते हैं। 3 था इंटू कड़ी में 3 लिख दीजिए बटे 2 था और कड़ी में 3 था ही और गुणा कैसे करोगे कड़ी में 3 से। तो इस तरह से देखिए तो ऊपर आ गया 3 कड़ी में 3 बटे नीचे आ गया 2 ×
और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा कितना होगा 3 होगा, और 3 से 3 आप काट सकते हैं तो आ जाएगा कड़ी में 3/2 और कड़ी में 3/2 किसका मान होता है तो ध्यान दीजिए कड़ी में 3/2 sin 60 का भी मान होता है और cos 30 का भी होता है। sin 60 का भी मान होता है और cos 30 अंश का भी मान होता है। तो देख लेते हैं sin 60 तो विकल्प में दिया है लेकिन cos 30 नहीं दिया है, इसलिए इसका मान इसके जगह हम लिख देंगे sin 60 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 60, क्यों? क्योंकि sin 60 का मान भी कड़ी में 3/2 होता है और cos 30 का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। तो चूंकि जो विकल्प में दिया होगा उसी को हमको ट्रिक करना है, तो ये वाला मान आपका विकल्प में दिया हुआ था, इसलिए कड़ी में 3/2 के जगह हम क्या लिख देंगे sin 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, अथवा एक देखिए एक सूत्र होता है sin 2 थीटा, याद रखिएगा sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद रखें ये सूत्र है, समझिएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है sin 2 थीटा के। तो इसी क्रम में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपका मान दिया है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और आप देख सकते हैं इसके जगह हमको क्या लिखना, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। जैसे थीटा 2 थीटा लिखे हो तो यहाँ थीटा जगह क्या है 30 अंश, इसी प्रकार का हो जाएगा sin 30 अंश, यानी 2 गुणे क्या लिख देंगे sin 2 गुणे थीटा था थीटा तो थीटा लिखे हो, थीटा जगह क्या है 30 है तो क्या लिखेंगे 30, और आप बताएंगे 30 का गुणा करेंगे क्या होगा sin 60 अंश। यही आपका मान हो जाएगा किसका 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का। ठीक है, तो ये यानी आपका 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है sin 60। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हमने आपको समझाया, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। एक बार और इसको समझ लेते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है sin 2 थीटा के। तो देखिए 2 tan 30 सवाल दिया था 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखिएगा थीटा है तो 2 थीटा लिखते हो, 30 है तो क्या होगा 2 गुणे 30, और 2 का 30 में पूरा करोगे कितना हो जाएगा sin 60 अंश। तो या तो ऐसे करिएगा या तो ऐसे करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं और विकल्प नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प नंबर 2 दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान बताओ, और 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में पहला विकल्प दिया है tan 90 अंश, दूसरा 1 दिया है, तीसरा विकल्प दिया गया tan sin 45 अंश, और चौथा विकल्प दिया गया 0। अब इसको सरल करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए इसको भी 2 तरीके से हम लगाने चल रहे हैं, इसको जिस तरीके से आपको समझ में आएगा लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे, 1 माइनस tan 45 अंश का मान रखो, tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर वर्ग लगा दीजिए, बटे 1 प्लस फिर tan 45 अंश का मान 1 और वर्ग यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए तो 1 माइनस 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा 1 बटे 1 प्लस, और 1 का वर्ग करोगे क्या होगा 1 में से 1 घटा देना बाबू, क्या होगा 0, और बटे 1 क्या हो गया 2, और 2 से 0 भाग करके क्या आएगा 0। अब कौन सा विकल्प सही है देखते हैं। विकल्प है ये आपका 0 वाला विकल्प जो है आपका डी वाला सही है। कौन सा सही है डी, यानी विकल्प नंबर डी, यानी विकल्प डी का मान 0 दिया गया है। विकल्प डी का मान डी का जो मान है वो 0 आया। ठीक है, इसी सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं, कैसे तो समझने का प्रयास करिएगा। एक सूत्र होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये याद रखेंगे इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का। इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो बाबू बिना देरी किए आते हैं और सवाल को देखते हैं। जब थीटा होगा तो cos 2 थीटा होगा, जब 45 होगा तो cos 2 गुणे 45 लिख दीजिएगा। तो आइए इसी क्रम में हम लिखते हैं, आपका दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने मतलब यह है बस जैसा भेस वैसा भेस के हिसाब से आपको चलना है। ध्यान से देखा जाए, आप उधर समझदार हैं, ये जान सकते हैं क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो जब थीटा थीटा है तो काश 2 गुणे थीटा लिखते हो, ये 45 है तो क्या लिखोगे, तो काश 2 गुणे 45 लिखेंगे। काश 2 गुणे 45 और काश 45 का 2 में गुणा करो तो 45 दूनी 90 और काश 90 इसका मान क्या होता है 0, यानी यही आपका विकल्प डी वाला सही है। तो हमें उम्मीद है कि दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे, दोनों में से किसी भी तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प दिया है कि sin 2a बराबर sin a के, तो a का मान क्या होगा। तो आपको पुनः मैं बता दूं, एक सूत्र आपको और याद रखना है कि sin 2a यानी sin 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बस बाबू ये याद रखना है आपको, sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा तो थीटा थीटा, यहाँ 2 गुणे 30 रहता तो 30 लिखते, यहाँ 2b रहता क्या, यहाँ थीटा जब b रहता तो क्या होता 2 sin b इंटू cos b हो जाता। ठीक है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो a है, ध्यान दीजिएगा, थीटा इधर a है तो यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ sin 2 की जगह क्या लिखोगे 2 sin a इंटू cos a बराबर, इधर क्या है आपका, इधर आपका मान है sin a। और देखिए sin a से sin a क्या करिए, काट दीजिए, देख कटेगा तो भी क्या बचेगा 1। तो इस तरह से देखिए 2 cos a बराबर किसके 1 के, तो cos a बराबर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 नंबर को उधर जाएगा क्या होगा बटे में। अब cos का मान आप चेक कर सकते हैं, इसका मान 1/2 होता है। तो cos में मान जो होता है cos 60 अंश का मान होता है 1/2। इस तरह से तुलना करेंगे, इधर cos इधर cos, तो a बराबर किसके 60 अंश के। अब देखते हैं क्या 60 अंश इसमें है, हाँ तो इसमें भी विकल्प डी वाला जो है सही है, यही 60 अंश का मान इसमें भी दिखा जाता है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा भी इसी में देख लेते हैं विकल्प। चौथा विकल्प दिया है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो कहने मतलब यह है, इसका भी एक सूत्र आपको याद रखना है 2 tan 30 थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये सूत्र tan 2 थीटा। देखिएगा tan 2 थीटा का, देखिए जब यहाँ 2 tan थीटा बटे 1 माइनस, जब माइनस होता है तो tan 2 थीटा हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस होगा तो sin 2 थीटा होगा। दोनों में ही अंतर टेलर रहेगा, लेकिन जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ याद रखिएगा sin 2 थीटा लिखेंगे, और जब यहाँ माइनस रहेगा तो क्या होगा tan 2 थीटा। क्लियर, यानी बस इतना आपको याद रखना है, जब भी माइनस दिखाई देगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस जब रहेगा तो tan 2 थीटा लिखिएगा, और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ देखेंगे 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अगर आप समझदार हैं तो आसानी से इसको आप मेरे इशारे को आसानी से समझ सकते हैं। जब थीटा थीटा रहे तो 2 थीटा या 30 बार तो क्या होगा tan 2 गुणे 30 अंश। ध्यान दीजिएगा, थीटा थीटा है तो tan 2 थीटा, 30 है तो tan 2 गुणे क्या होगा 30 अंश। यहाँ भी देंगे tan 2 गुणे 30, और आप जानते हैं कि गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, और tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। ठीक है, तो कड़ी में 3 आपका ये विकल्प है, कड़ी में 3 tan 60 अंश का मान। नहीं तो ये tan 60 ये दिया है, तो tan 60 इसमें दिया गया विकल्प में, यानी जहाँ भी tan 60 होगा उसको ट्रिक करते हैं, यानी tan 60 वाला सी वाला सही है।
कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अथवा अगर करके चलते हैं तो 10 डिस्टेंस का मान 1 बटे कड़ी में 3 रखिए, यहाँ पे 10 डिस्टेंस का मान 1 बटे कड़ी में 3 रखिए, इसको आप सरल करिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10 डिस्टेंस का मान निकलेगा। क्योंकि इसको आप सरल करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा लास्ट में, और कड़ी में 3 किसका मान होता है? 10 डिस्टेंस का। अगर नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करिएगा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और किसके? tan 2 थीटा का, ठीक है। और इसी तरह से थीटा है तो 2 थीटा, 30 है तो 2 गुणे 30, 60 होगा तो 2 गुणे 60, 90 होगा तो 2 गुणे 90 रखिएगा। 30 गुणे 60 बटे 60 का मान आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा जो सवाल है ये करा कि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 तथा tan a माइनस b बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तो a व b के मान क्या होंगे? बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से आपको बताया जाएगा और कहीं से भी आपको दिक्कत का मौका नहीं देंगे। इसलिए आप केवल मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए tan दिया है a माइनस a प्लस b, तो ध्यान दीजिएगा tan a प्लस b बराबर दिया है कड़ी में 3। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर tan में किसका मान कड़ी में 3 होता है। तो आपको बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद हरहर बोल के में आप बताए थे कि tan 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 की जगह 10 आएगा तो 10 में चेक करिएगा कड़ी में 3 किसका मान होता है? 60 रहेगा तो 60 में चेक करिएगा। अगर 60 की बात करते तो काट 20 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, क्योंकि काट में नहीं है 10 में है तो 10 में चेक करिएगा। अगर यहाँ काट रहा था तो यहाँ लिख देते काट 30 अंश, क्योंकि 10 में है इसलिए 10 में चेक करेंगे तो 10 में होता है कड़ी में 3 जो है 10 60 अंश का मान। इसलिए हम लिखेंगे tan a प्लस b बराबर किसके? लिख देंगे tan 60 अंश, ठीक है। अब कंपेयर करिए, तुलना करिए, इधर से इधर से तो a धन b बराबर कितना? 60 अंश। इसको आप बनाएंगे संकट नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार तथा दूसरा वाला मान दिया है tan a माइनस b बराबर दिया है 1 बटे कड़ी में 3। तो वही का तरीका आपको बार बता रहे हैं। 10 रहेगा तो 10 में चेक करिएगा, इधर भी 10 है तो 10 में चेक करो कि आखिर 10 में किसका मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है? तो tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan 30 अंश, ठीक है। अब क्या करोगे? तुलना करोगे इधर से तो a माइनस b बराबर कितना? 30 अंश होगा। संकट नंबर इसको 2 बनाइएगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप उपज समीकरण के सवालों को आप हल करते हैं, उसी तरीके से इनको भी हल करना है। एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, एक बार इनको क्या करिए? घटा लीजिए, आपके a और b के मान आसानी से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 हम क्या करेंगे? 2 करेंगे। 1 और 2 करने पर संकट 1 में 2 को जोड़ देंगे, अर्थात जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा इधर आपका a धन b बराबर क्या है? 60 और नीचे आपका क्या है? a माइनस b बराबर 30 है। तो समझने का प्रयास करिएगा। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाते हैं। तो जोड़ रहे हैं तो 20 से b कट गया, एक कितना हो गया? 2a हो गया। इधर 60 और 30 मिलकर 90 हो गया। अब इसको 90 यानी 2a बराबर 90 दिखा रहा है, तो 2a बराबर 90 है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 45, यानी a का मान 45 है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि a का मान इसमें रख दीजिए तो b का मान निकल जाएगा। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो संकट 1 में से 2 को क्या करिएगा? घटा दीजिएगा, तब भी आपके b के मान निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखना है, तो a का मान संकट 1 में रखने पर आइए संकट 1 में रखते हैं। जहां a होगा वहीं चुन के क्या रखोगे? 45 अंश यही रखना है। इस a की जगह हमको क्या रखेंगे? हम क्या रखने वाले हैं? 45 अंश रखेंगे और धन b बराबर क्या होगा? 60 होगा। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 45 करेंगे। क्यों 45 करेंगे? क्योंकि धन है उधर जाएगा क्या होगा? माइनस होगा। और b बराबर क्या निकला? 60 में से 45 घटाएंगे क्या होगा? 15।
इस तरह से देखा जाए तो A का मान 45 अंश और B का मान कितना 15 अंश। देखिए चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में जो हमारा उत्तर आया है वो सही है कि नहीं। तो A की जगह 45 रख दो और B की जगह 15 रख दो और 45 और 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा 60, जो कि पहला हमारा समीकरण सही है। दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। अब A का मान यहाँ 45 रखिए, B का मान 15 रखिए, 45 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 होगा। यानी हमारा ये सभी समीकरण क्या है सही है। इसका मतलब A का मान 45 अंश और B का मान कितना 15 अंश। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से आ गया होगा, समझ लिए होंगे। तो पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। 10 धन के बराबर उठाने में 3, तो 10 में 10 है तो 10 में चेक करिएगा, साइन होगा तो साइन में चेक करिएगा। तो 10 में है तो 10 में चेक करेंगे किसका मान 10 में किसका मान करेंगे 3 होता है तो 10 60 का मान होता है। इधर 10 इधर 10 तो 10 से 10 की तुलना करते हैं तो यह कोण बराबर इस कोण के A धन के बराबर 60 अंश। इसी प्रकार 10 माइनस B बराबर इंटू करेंगे 3, तो 10 में है तो 10 में चेक करेंगे किसका मान तो इंटू करेंगे 30 अंश का कंपेयर करेंगे। इधर 10 तो यह कोण बराबर इस कोण के माइनस B और 30 अंश के। समीकरण 1 और 2 इनको जोड़ेंगे तो B से B कट जाएगा, A मिलके 2 हो गया, 60 30 90 हो गया, 2 बराबर 90, 2 से इसको भाग करेंगे तो 45 अंश हो गया। A का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो B का मान निकल गया और A की जगह 45 रखे हैं तो B बराबर 60, 45 को 75 करेंगे, 60 से 45 घटा देंगे 15। इस तरह से आप A और B का मान निकालिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे के सवालों को देखते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और चौथा है और इस प्रश्नावली 8.2 का जो है अंतिम सवाल है। जरा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी 4-5 सवाल दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि यह सवाल सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि वास्तव में पहला जो सवाल है वो सही है कि नहीं। यानी सवाल आपका दिख रहा है कि sin A धन B बराबर हो जाए sin A प्लस sin B। ये कह रहे हैं कि क्या यह दोनों ये सही है कि sin A धन B के जगह हम sin A प्लस sin B लिख सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि आप A और B की जगह कोई मान ले लीजिए, कोई कोण ले लीजिए और उन मानों को यहाँ रखकर और यहाँ भी रखकर और चेक करते हैं। अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो इसका मतलब सत्य है, अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है असत्य है। तो आइए हम बिना देर किए सबसे पहले कुछ मान ले लेते हैं। लेट A बराबर क्या ले लेते हैं 30 अंश ले लेते हैं और B बराबर क्या ले लीजिए, B बराबर भी 30 अंश ले लीजिए, या A बराबर 60 ले लीजिए और B बराबर 30 ऐसे भी ले सकते हैं, या दोनों मान सेम ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप 30 भी रख सकते हैं और 60 और 30 भी रख सकते हैं। आइए हम रखते हैं sin A की जगह 60 प्लस B की जगह क्या रखोगे 30। ठीक है, और इधर भी देखिए A की जगह क्या रखोगे sin 60 और B की जगह क्या रखोगे 30। आप जानकार हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। 60 में 30 जोड़ेंगे तो sin 90 होगा और इधर देखिए sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और sin 30 अंश का मान 1/2। अब आप बताइए sin 90 अंश का मान क्या हो गया 1। इधर आपका आ रहा है कड़ी में 3/2 और दोनों का अगर लॉसा लेते हैं, दोनों का लॉसा लेंगे तो लॉसा हो जाएगा 2। इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा तो 2 का इसमें नहीं, दोनों का हर सेम है इसलिए अंश को ऊपर चिन्ह के अनुसार बता लीजिए कड़ी में 3 + 1। ठीक है, अब आप बताइए, आप समझदार हैं, हमने आपको क्या कहा है कि कह रहे हैं कि ये मान बराबर इसके क्या सत्य है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले A और B का मान कोई अपने तरफ से मान रख दीजिएगा। 60 30 भी ले सकते हैं, 30 30 भी ले सकते हैं। तो हमने 60 और 30 लिया, A की जगह 60 रखा, B की जगह 60 30 रखा, इसी तरह A की जगह 60 रखा, B की जगह 30 रखा। ये 60 और 30 मिलकर 90, sin 90 अंश का मान 1 होता है। sin 60 का मान कड़ी 3/2, अगम sin 30 अंश का मान 1/2। अब इसका दोनों का लॉसा लिया तो 2 हो गया और कड़ी में 3 + 1। आप बताइए क्या यह मान इस मान के बराबर है? तो जब यह मान जो है इस मान के बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, इसलिए यह क्या है असत्य। क्या है? असत्य है, यानी सत्य नहीं। इस तरह से आपने कारण भी दे दिया, स्पष्टीकरण भी दे दिया। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहे थीटा के मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो कह रहे थीटा साइन के मान में भी वृद्धि होती है। साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और क्या होता है 90 अंश तक हम लोग सवाल में पढ़े हैं। करेंगे अगर थीटा का मान बढ़ाते जाएं तो मान लेते हैं साइन थीटा है, साइन थीटा है तो यहाँ मान लीजिए साइन 0 अंश रखते हैं। थीटा के पहले 0 रखो तो साइन 0 का मान 0 होता है। थीटा की जगह फिर क्या रखो 30 अंश रखो, साइन 30 अंश तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ऐसे 45 अंश रखो, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। ऐसे आप साइन 60 का मान रखिए, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो कहने मतलब यह है आप देख सकते हैं कि थीटा के मान जब 0 अंश था, जब थीटा के हमने 0 रखा तो 0 आया, 30 अंश रखा तो आधा आया, 45 अंश रखा तो 1/2 आया, 60 अंश रखा तो करीब 3/2 आया। तो कहने मतलब यह है ज्यों ज्यों थीटा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं त्यों त्यों ये मान भी क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। यानी 0 है, 0 से बड़ा 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा क्या होता है 1 करीब 3/2 और लास्ट में साइन रेफरेंस का मान क्या हो जाता है 1। तो कहने मतलब यह है थीटा के मान जो बढ़ाते जाएंगे साइन के मान भी क्या होंगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये क्या है सत्य है, ये आपका जो मान दिया गया है ये क्या है सत्य है। इस तरह से हम लिखेंगे ये सत्य है। इसी प्रकार तीसरा कह रहा है थीटा का मान बढ़ाते जाने पर कास के मान, कास थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। तो 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 अंश हो गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो कास थीटा है तो कास 0 अंश रखेंगे, कास 0 अंश का मान 1 हो गया। फिर अगला कास 30 अंश का मान रखेंगे, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो गया। फिर क्या रखेंगे कास 45 अंश का मान, कास 45 अंश का मान 1/2 हो गया। ऐसे आप क्या करेंगे कास 60 अंश का मान रखेंगे 1/2 हो रहा है। कास 90 अंश का मान रखेंगे, कास 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 0 हो गया। आप खुद बताइए जब हम थीटा के मान साइन के कंडीशन में थीटा के मान बढ़ा रहे थे तो साइन के मान भी बढ़ रहे थे। कास के क्रम में जब थीटा के मान हम बढ़ा रहे हैं तो कास के मान क्या हो रहा है घट रहा है, पहले सबसे बड़ा उससे कम ऐसे सबसे कम लास्ट में आ रहा है। इसलिए यह कथन जो है सत्य नहीं है, ये क्या है असत्य है। तो यह होगा आपका तंत्र जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि ये साफ कर रहे हैं कि थीटा के मान आप बढ़ाते जाएंगे तो कास के मान बढ़ते जाएंगे, जबकि हम इसके विपरीत देख रहे हैं कि थीटा का मान हम जब बढ़ा रहे हैं तो कास के मान क्या हो रहा है घटते क्रम में आ रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा मान, उसके बाद उससे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे कम हो रहा है। ये घट रहे हैं जबकि ये कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। इसका मतलब विकल्प क्या है? ये जो सवाल वो क्या है गलत है यानी असत्य है। ठीक है, तो ये 3 हो गया आपका। चौथा दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। चौथे की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि क्या थीटा के जो भी मान होंगे उस कंडीशन में साइन थीटा जो होगा वो कास थीटा के बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए अब अगर थीटा के सभी मानों पर यानी यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ 30 रखिए, यहाँ 60 रखो तो यहाँ 60 रखो, यहाँ 0 रखो तो यहाँ 0 रखो। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम थीटा का मान 0 से लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 0, यहाँ क्या होगा कास 0। अब आप बताइए साइन 0 का मान तो 0 होता है, कास 0 का मान 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? किस कंडीशन में बराबर है? ये 0 है ये 1 है, बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल हो जाएगा। अगले सब कंडीशन में अगर हम थीटा का मान लीजिए 30 रखते हैं तो क्या होता है, तो 30 भी चेक कर सकते हैं। साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश। साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, कास 30 का मान करीब 3/2 होता है। कहाँ बराबर है? इस एंगल से बराबर है। इधर आपका 1/2 है, इधर आपका करीब 3/2 है, ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? साफ कर रहे हैं कि थीटा के हर मान के लिए साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर है, ये बराबर जो कि संभव नहीं है। हाँ एक कंडीशन हो सकता है, अगर 45 रखें तो दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। 45 के अतिरिक्त कोई भी मान अगर यहाँ रखते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि साइन 45 अंश का मान भी 1/2 और कास 45 अंश का मान भी 1/2। केवल यही दोनों मान बराबर होंगे 45 वाले मान, बाकी कोई भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। इसलिए आपका यह भी क्या है
असत्य है। ठीक है, असत्य हो गया। अब आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल क्या कर रहा है, a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। अगर a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है तो आइए चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। जहां a है वहीं 0 अंश रख दीजिए, तो a के जगह 0 अंश रखेंगे तो काट 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव को ही हम क्या करते हैं, कॉर्न मतलब परिभाषित नहीं है। कॉर्न मतलब क्या होता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, यानी ये कह रहे थे सवाल में कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, तो a बराबर 0 पर काट जो है a परिभाषित नहीं है, जो कि a की जगह हमने 0 रखा और काट 0 अंश इन्फिनिटी हो गया, उसी को हम कहते हैं कॉर्न। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार मैं जल्दी सही निकाल रिपीट कर देता हूँ। साइन धन बी बराबर साइन धन साइन बी, और ये a का मान 60, b का मान 30 रखेंगे दोनों पक्षों में। अगर दोनों मान समान है तो सत्य है, नहीं है तो नहीं है, जो कि आपके सामने मैं दिखाया हूँ। ये दोनों बराबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट राइट हैंड साइड, इसलिए असत्य है। रिपीट कर रहे हैं कि दूसरा सवाल कि थीटा का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो साइन के मान क्या बढ़ते हैं, तो थीटा के मान जो बढ़ाए हैं साइन के मान देखिए बड़े हैं, इसलिए क्या है, सत्य है। फिर इन्होंने कहा कि थीटा का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो काश के मान भी बढ़ते हैं, जो कि जब थीटा का मान हम बढ़ाते गए हैं तो काश के मान घटते क्रम में आए हैं, जो कि ये क्या है, सत्य है। और चौथा था साइन थीटा और काश थीटा, तो कह रहे हैं कि ये हर स्थिति में आपस में बराबर होते हैं। 0 रखे हैं तभी बराबर नहीं, 30 रखे हैं तभी बराबर नहीं। हाँ, एक कंडीशन में 45 रखने पर ये दोनों बराबर होंगे, जबकि ये कह रहे हैं कि सभी स्थितियों में बराबर होंगे, तो सभी स्थितियों में तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन 45 अंश में ये बराबर होंगे, इसलिए भी क्या है, असत्य है। और लास्ट है a बराबर 0 पर कह रहे हैं कि काट a परिभाषित नहीं है, तो a की जगह 0 रखे हैं तो काट 0 अंश का मान हो गया इन्फिनिटिव, जो कि परिभाषित नहीं है। तो आप जो भी आपको आज बताया गया है वो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। प्रयास करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है।